yang दोस्तों, दुनिया भर को धमकी देने वाला डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो अब अपने ही देश में अपने ही अफसरों और अपने ही नेताओं के चौगिर्दे में फंस गए हैं। दोस्तों, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सबसे पहले जो खबर सामने आई वो आई इजराइल के 100 सबसे बड़े अधिकारियों के द्वारा। 100 अधिकारी, और ये वो 100 अधिकारी हैं जिन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है। किसको लिखा है? बेंजामिन नेतन्याहू के आका, बेंजामिन नेतन्याहू के पापा डोनाल्ड ट्रंप को। क्या पत्र लिखा है और क्यों बेंजामिन नेतन्याहू की शिकायत डोनाल्ड ट्रंप से की गई है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या शिकायत की गई है। आपको बताऊंगा कि कैसे मोसाद का एक पूर्व उप प्रमुख, आईडीएफ का एक कमांडर, किस तरीके से नेतन्याहू की पोल खोल रहा है, कैसे नेतन्याहू पैलेस्टीन और गजा को मौत के मुहाने में झोंक रहा है, वो खुलासा आपको दिखाऊंगा। उन्हीं के शब्दों में आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में क्या बड़ा घटना घट गई, क्या दबाव आ गया जिससे डोनाल्ड ट्रंप अब सन्नाटे में है और उनके संभाले मामला नहीं संभल रहा है। ये खबरें हैं। और इसके अलावा एक खबर, एक एयरपोर्ट पर इजरायली नागरिक की भारी बेइज्जती हुई है। क्या कुछ हुआ, पूरा कन्वर्सेशन, और इसके अलावा तमाम सारी बड़ी खबरें जिसमें साफ तौर पर एक हमास के एक बड़े ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले द क्रेडल की ये ट्वीट पढ़िए, जरा ये रिपोर्ट पढ़िए, जिसमें देखिए हेडलाइन देखिए, बोल्ड अक्षरों में क्या लिखा गया है। 100 ऑफ फॉर्मर इजरायली इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल अर्ज ट्रंप टू प्रेशर नेतन्याहू फॉर गजा सीज फायर। गजा में सीज फायर करवाने के लिए, गजा में जोनेसाइड रुकवाने के लिए इजराइल के टॉप इंटेलिजेंस अफसर, सिक्योरिटी अफसरों ने डोनाल्ड ट्रंप से बाकायदा रिक्वेस्ट की है, गुहार लगाई है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू से कहिए कि गजा में सीज फायर कर दें। 100 ऑफ रिटायर्ड इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग फॉर्मर हेड ऑफ द मोसाद एंड शिन बेट, ये जो इजराइल की दोनों खुफिया एजेंसी हैं, मोसाद आपको पता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में काम करती है और इजराइल के भीतर की जो खुफिया एजेंसी है वो शिन बेट है। इन दोनों एजेंसियों के टॉप ऑफिशियल्स, रिटायर्ड ऑफिशियल्स ने साफ तौर पर यह कहा है कि अब गजा में सीज फायर की जरूरत है। जो कुछ भी इजराइल को अचीव करना था वो उसने कर लिया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। हमास को अब ज्यादा, हमास के पास वो स्थिति परिस्थिति नहीं बची है कि अब वो उस तरीके से पनप पाए। बावजूद इसके बेंजामिन नेतन्याहू स्टारवेशन की पॉलिसी लागू किया हुआ है, वहां भूखमरी से लोग मर रहे हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सीधी सी बात है दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए, जेल से बचे रहने के लिए, ये व्यक्ति सीधे तौर पर किसी न किसी देश के साथ जंग हमेशा जारी रखना चाहता है। पहले इजराइल हमास के बीच में मामला चल ही रहा है, इस बीच उसने ईरान से भी पंगा लिया और फिर बाद में कूद के सीरिया भी चला गया। तो ये बेसिकली नेतन्याहू का सारा हथकंडा है। और इसी तमाम सारे हथकंडों की वजह से गजा में सीज फायर नहीं हो रहा। कम से कम ये जो बड़ा बयान टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से आया है, जो लेटर लिखा गया है, उसमें उससे कम से कम ये बात साबित हो रही है। देखिए क्या कुछ कहा गया। इन एन ओपन लेटर साइंड बाय 550 फॉर्मर ऑफिशियल, 550 पूर्व अधिकारियों ने, उन्होंने लिखा, दे रोट दैट इट इज अवर प्रोफेशनल जजमेंट। उन्होंने कहा कि ये हमारा पेशेवर आकलन है, ये हमारा प्रोफेशनल जजमेंट है, दैट हमास नो लॉन्गर पोज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इजराइल। सीधे तौर पर बताया कि ये हमारा पेशेवर आकलन है कि अब इजराइल के लिए हमास कोई बड़ा खतरा नहीं रह गया है। फॉर्मर शिन बेट चीफ एमी Enalon said, first, this war was a just war, a defensive war. But when we achieved all military objectives, the war
सीज टू बी जस्ट वॉर। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हमारा जो पहला टारगेट था, पहला फोकस था, वो ये था कि हम अपनी संप्रभुता को बचाए रखें। अब हमने वो अचीव कर लिया, बावजूद उसके अगर वार चल रहा है तो ये खतरनाक स्थिति पर है। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें तमाम सारी बातें गई हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, साइन बाय 6 मोसाद हेड, 6 मोसाद हेड, जिसमें तामिर पार्डो, एफरमैन हैवी एंड डैनी यॉटोम समेत मतलब 6 मोसाद के जो ऑफिशियल हैं और बड़े अधिकारी रैंक के, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के चिट्ठी लिखी है डोनाल्ड ट्रंप को, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के कि अब वॉर जो है ये रुकवा दिया जाना चाहिए, सीज फायर करवा दिया जाना चाहिए। ये तो लेटर की बात हुई दोस्तों। एक बयान सुनाता हूं। मोसाद के उपनिदेशक यानी कि मोसाद हेड के जस्ट नीचे की पोस्ट, वो पूर्व उपनिदेशक, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, उन्होंने कोट करते हुए कहा, जो कुछ उन्होंने कहा मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूं। कहा द ऑर्डर द गवर्नमेंट इज गिविंग द आर्मी टुडे इज आर अ क्राइम। सीधे तौर पर बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू सरकार की तरफ से जो भी आर्मी को ऑर्डर दिया जा रहा है वो सीधे तौर पर अपराध है। टू गिव ऑर्डर टू शूट हंग्री चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लुकिंग फॉर अ पीस ऑफ ब्रेड। सीधे तौर पर आर्मी को यह ऑर्डर दिया जा रहा है कि बच्चों को मारो जो रोटी के एक टुकड़े के लिए लाइन में लगे, कतार में लगे, जो भूखे हैं। ये सीधे तौर पर अपराध है। उन्होंने सीधे तौर पर दोस्तों कह दिया है ये बात। ये दोस्तों इनका एक बयान है 23 सेकंड का, ये छोटा सा बयान आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात। הפקודות שהממשלה נותנת היום לצבא הם פשע. צריך לקרוא לילד בשמו. तो दोस्तों इस तरीके से ये बात यहां पर कही गई। उधर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी असमंजस की स्थिति अमेरिका में पैदा हो गई है दोस्तों। अमेरिकी सीनेट्स के मेंबर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने दोस्तों 10 डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने सीधे तौर पर एक लेटर साइन किया 10 डेमोक्रेट्स ने और यह कह दिया कि अमेरिका को पैलेस्टीन को आधिकारिक तौर पर संप्रभु राष्ट्र की मान्यता दे देनी चाहिए। सीधे तौर पर दोस्तों ये एक्सेस नाम की रिपोर्ट में ये बाकायदा उसके हवाले से रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि 10 डेमोक्रेटिक मेंबर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैव साइंड अ लेटर यूजिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकॉग्नाइज अ फलस्तीन स्टेट। फलस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए 10 डेमोक्रेट्स ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इसकी जो है पैलेस्टीन को जो है संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाए। मैं आपको बताऊं दोस्तों सीधे तौर पर अगर इजराइल पैलेस्टीन में गजा में लोगों का जेनोसाइड कर रहा है तो उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका द्वारा भेजे गए हथियार हैं सीधे तौर पर। और अब रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स सीधे तौर पर आर पार को लेकर के खड़े हो गए हैं पैलेस्टीन के समर्थन में दोस्तों। तो ये लेटर उसकी एक बानगी भीड़ था। उधर दोस्तों एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो दोस्तों देखिए, एक एयरपोर्ट का वीडियो, इसको देखिए जरा ध्यान से। दरअसल ये लाइन में लगा हुआ एक जो महिला है ये इजरायली महिला है। इसको दोस्तों एयरपोर्ट पर बैन कर दिया क्योंकि आपको पता है कि तमाम सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने इजरायली पासपोर्ट को मान्यता रद्द कर दी, उनको मान्यता नहीं देते, उनको बैन कर दिया। करीब 16 ऐसे देश हैं जिन्होंने इजरायली पासपोर्ट को मान्यता देने बंद कर दी है। जरा ये वीडियो देखिए छोटा सा कि इसमें क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, कैसे एक लड़की को वहां पर जो इजरायली नागरिक है उसको तुरंत मना कर दिया कि आप इजराइल से आप हमारे यहाँ से फ्लाई नहीं कर सकते। ये कुवैत का कोई एयरपोर्ट है, वो देखिए जरा। तो दोस्तों सीधे तौर पर इसमें पूछा गया कि आप इजरायली पासपोर्ट होल्डर हैं और आप कुवैत से नहीं चढ़ सकती। साफ तौर पर मैं आपको बताऊं, अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्रुनई, ईरान, इराक, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मालदीव, मलेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सीरिया और यमन, तमाम सारे ऐसे देश हैं इन्होंने पैलेस्टीन को माफ कीजिएगा इजराइल का जो पासपोर्ट है उसको बैन कर दिया अपने देशों में, यानी कि उस पासपोर्ट पर कोई भी व्यक्ति फ्लाई नहीं कर सकता। उधर दोस्तों एक और बड़ी खबर आई कि जेनोसाइड को लेकर के, ये जरा वीडियो देखिए। ये इजरायली आर्मी देखिए कैसे बेगुनाहों पर खुलेआम देखिए किस तरीके से फायर किया गया। ये देखिए, ये बीते दिन की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि इसमें 56 फलस्तीनी सीधे तौर पर मार दिए गए इस गोलीबारी में। सरप्राइज नेशन ने ये वीडियो जारी किया जिसमें ये बताया कि GHF पॉइंट के पास गजा में ये किलिंग्स हुई। ये 27 मई को 1487 एट सीकर्स फलस्तीनियंस
को मारा गया। और ये देखिए किस तरीके से 10,578 जो है लोग जो है वो घायल हो गए। सीधे तौर पर बताया कि सिंस 27 मई 27 मई के बाद से अब तक 1478 लोगों को मार दिया गया है और 10,000 से ज्यादा उन हमलों में घायल हैं, ये आंकड़ा दिया गया दोस्तों। उधर गजा में जो स्टार्वेशन चल रहा है उसको लेकर के एक इजरायली बंधक का वीडियो सामने आया है। ये जरा वीडियो देखिए दोस्तों। इस वीडियो में साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से ये बेंजामिन नेतन्याहू से बाकायदा लिखित में गुहार लगा रहा है कि स्टार्वेशन बंद करिए, नहीं तो वरना ये लोग जो है भूखे मर जाएंगे। इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लिखा जा रहा है। उसमें सीधे तौर पर ये आग्रह किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट की जा रही है। सीधे तौर पर ये कैदी, इसका नाम एविएटर डेविड है, ये कह रहा है कि नेतन्याहू ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया है। आखिर हमास कब तक उसका ख्याल रखेगा या उसे भूखे मार देगी इजराइल की बमबारी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमास उसको खाना देता है, बावजूद उसके वहां पर दोस्तों ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं। उधर हमास के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन कसम ब्रिगेड के अल-उबैदा ने सीधे तौर पर एक बयान जारी किया गया, जिसमें देखिए द क्रेडल ने इस बयान को जारी करते हुए उनके हवाले से बताया कि द कसम ब्रिगेड हैज रेडी टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू कोऑपरेट विद एनी रिक्वेस्ट बाय द रेड क्रॉस टू डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू एनिमी प्रिजनर्स। साफ तौर पर यह बताया गया कि हमास हर तरीके की एनिमी प्रिजनर्स यानी कि दुश्मन देशों के जो बंधक हैं, देश के जो बंधक हैं, उनको हर तरीके की दवाई और खाना खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए वो तैयार है, वो उसके लिए एग्री करता है, बशर्ते कि वो गजा में एड्स आने दे, उसके लिए वो कुछ नहीं करने वाला। साफ तौर पर ये बात दोस्तों द क्रेडल के हवाले से हमास ने कही है दोस्तों। उधर एक वीडियो सामने आया, ये 28 जुलाई का वीडियो है और ये हमास के ऑपरेशन का वीडियो। जरा ये वीडियो देखिए। अमरीश मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया है, अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है, ये देखिए। इस वीडियो में आप देखिए कि पहले घात लगा करके विस्फोटकों से कई IDF वाहन जो है हमास के लड़ाकों ने, ये देखिए ये जिस तरीके से खुदाई कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ये एंटी टैंक माइन वगैरह बिछा रहे हैं, ये देखिए ये बिछाया। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि इसी तरीके से IDF के वाहन उड़ाए गए और फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से मोटार दागे गए, रॉकेट दागकर कई सैनिकों को मौत के घाट, IDF के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये पूरा वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।